हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ होली खूब खूब धूमधाम से मनाई होगी आप लोगों ने। आज दोस्ती की बात बताती हूँ। दोस्ती में खुशियाँ तो होती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमारी दो दोस्त थी, हमने काफ़ी साल पहले की बात है, शायद 90s। तो हम लोग तीन कॉमन फ्रेंड्स थे। एक नीरू हमारी फ्रेंड्स थी, एक हम थे और एक बीच में कॉमन फ्रेंड थे हमारे। तो बात यूँ हुई, बात अंडरस्टैंडिंग की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग दोस्ती में होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वो जो कॉमन फ्रेंड थे उनसे हमारा हो गया झगड़ा। हमारा झगड़ा हुआ तो उस फ्रेंड को ऐसा लगा कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, चलो इनका तो झगड़ा हुआ, बात ख़त्म हुई। देखिए, जो ऐसे दोस्त होते हैं ना, वो पहले दिन से ही आपके दोस्त नहीं होते। जो आपके कष्ट को देख के खुश होते हैं या वो आपकी कमियों को देख के खुश होते हैं। जो अच्छे दोस्त होंगे ना, वो हमेशा आपकी कमियों के ऊपर बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। तो बुरे दोस्त जो होंगे वो आपको ना तो आपकी कमी बताएंगे और ना ही वो आपके कुछ बुरा होने पर रिएक्ट करेंगे। तो हमें समझ आ जानी चाहिए, लेकिन देर से आती है, क्या करें। तो वो फ्रेंड जो थे हमारे, हम जिनसे नाराज़ थे, हमने उनसे बातचीत बंद किया हुआ था, तो सडनली उनका मैसेज आ जाता है एक दिन मोबाइल पर, और वो सामने ही बैठी थी। तो नीरू जी को तो गुस्सा चढ़ गया कि ये क्या है, तुमको मैसेज कर रहा है। मैंने बोला अरे मुझे देखने तो दो क्या आया है। गालियाँ ही लिखी होंगी और क्या लिखेगा, मुझे मुझे तो वो बिल्कुल पसंद करता नहीं है। तो उनको तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका तो रिएक्शन देखने वाला था। इतना बुरा रिएक्शन मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने बोला अरे भाई नीरू, क्या हुआ, मैंने तुम्हें क्या ऐसा कर दिया है कि तुमको इतना बुरा लग गया है? उनका मैसेज आया है, मैंने तो नहीं किया है ना। तो भी उन्होंने इतना गंदा रिएक्ट किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी गलती क्या हुई। देन आई सेड कि लिसन, ये पढ़ लो क्या है, यही मैसेज है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, और आई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे ऐसी बातों से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन मुझे ये भी समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये मेरे से ज़्यादा उनकी दोस्त हैं, मेरी नहीं है ये। अब मेरी दोस्त नहीं है ये। उन दोनों में कुछ ज़्यादा दोस्ती है और मुझ में, मैं उनके बीच में दोस्त नहीं रही। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, चलो इतनी पुरानी दोस्त हैं तो क्यों, अपना रोज़ इवनिंग वॉक पे जाते थे हम लोग इकट्ठे, तो अच्छा लगता था। मैं चुप रही, मैंने कोई जवाब दिया नहीं उनको। लेकिन बाद में मैं सोचने बैठी कि थर्ड पर्सन है वो बीच में, और इन्होंने मुझे उनका मैसेज आने पे इतना गंदा रिएक्शन दिया है, तो रीज़न क्या हो सकता है इसका, रीलिंक क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है, क्या है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शी इज़ समथिंग विद हिम। उनका कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता था। तो पता होता तो शायद मैं उनको मैसेज भी ना बताती कि ऐसा मैसेज आया है मुझे, और वो रिएक्ट कर दी इतनी गंदी तरह। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी शंका, आशंका तो इंसानी फितरत है, तो होने लगी कि भाई इतना भी क्या रिएक्ट करना। और इतने सालों में या महीनों में ये मैसेज अगर आया भी है तो कौन सा अच्छा मैसेज आया है, बुरा सा ही कुछ बोला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी उनका बिहेवियर बहुत चेंज, और बिल्कुल बात भी ढंग से नहीं, कोई जवाब भी ढंग से नहीं, कोई अच्छा, मतलब कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उनसे। तो हमने सोचा कि अब इस दोस्ती का मतलब नहीं बनता कुछ, अब ये फॉर्मेलिटी रह गई है, अब इसमें प्रेम या सहानुभूति या अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दोस्ती में खुशियाँ वहीं होती हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है। आपका भला बुरा आपका दोस्त समझता है, और अगर आपके किसी बुरे कर्म पे वो आपको कहता है कि आप ये बात ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक नहीं किया, तो आपको ज़रूर उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये फ्रेंड मेरा हितैषी है या मेरे दोस्त बनने के लायक है। और हर टाइम हाँ 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 बहुत अच्छा करने वाले दोस्त भी अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों, समहाउ। बस इतना ही कहना चाहूँगी, अंडरस्टैंडिंग एक ब्लेसिंग है। जो दोस्त एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है हैप्पीनेस। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।